बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन और की प्रॉब्लम नंबर 1 के हवाले से है जो आज हमने सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम नंबर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की पहली है। इसमें कंपनी का नाम क्या है, यानी कि अली ने कारोबार शुरू किया। तो सवाल को शुरू करने से पहले इसका हमें परफॉर्मा आना चाहिए, जैसे कि कैन शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि मंदरजा झैल जो आपने ट्रांजैक्शन की है इसकी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है जी अली एंड कंपनी। पहली लाइन में आपने लिखना अली एंड कंपनी, यानी कि कंपनी का नाम आपने मेंशन करना है। और यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, अली एंड कंपनी। अगर कंपनी का नाम ना हो तो आपने कंपनी लिखना है, अगर कंपनी का नाम है तो आपने फिर वही मेंशन करना है। यहाँ पर क्योंकि कंपनी का नाम है अली तो हमने लिखेंगे अली एंड कंपनी, और सेकंड लाइन में लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। थर्ड लाइन में आपने लिखना है एज ऑन, जो डेट होगी वो हमने लिख देनी है। लेकिन यहाँ पर डेट इस प्रॉब्लम में डेट मेंशन नहीं है तो हम डेट भी नहीं लिखेंगे। तो मैंने इस डेट की जगह पर क्या लिख दिया, डॉट डाल दिया। अगर डेट होगी तो हमने फिर डेट इधर मेंशन करेंगे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्म है, डेट आ जाएगी, एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि एसेट्स की अमाउंट बराबर होती है लायबिलिटी को, लायबिलिटी की अमाउंट बराबर होती है एसेट्स के। अब यहाँ पर जो हमारे इस सवाल में एसेट्स है वो 3 है। एक हमारा एसेट कैश है, गुड्स है और फर्नीचर है बराबर। और लायबिलिटी क्योंकि 2 होती है यहाँ पर, एक है क्रेडिटर और दूसरी है कैपिटल। अब हम सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन करते हैं। पहली इसकी एंट्री है, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। आपने 84,000 रुपए से कारोबार शुरू किया। तो कारोबार शुरू करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब मैंने आपको रूल भी बताए हुए हैं, इन रूल के मुताबिक हमने ये अमाउंट एसेट्स और लायबिलिटी में क्या करनी है, पुट करनी है। मतलब कोई अमाउंट जमा होगी तो इनको जमा कर देना, अगर माइनस हो रही है तो हमने माइनस करना है। किसके मुताबिक, रूल के मुताबिक। और रूल क्या कैसे आपको समझ आएंगे, एंट्री करने से ही आपको वो आएंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। डेट है जी फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे डेट 1 है। तो पहली एंट्री है जी, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। तो मिस्टर अली ने 84,000 से कारोबार शुरू किया। तो कारोबार शुरू करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश की अमाउंट भी है और कैपिटल की अमाउंट भी है। अब जो कैश की जो अमाउंट है ये कैपिटल कैश में जमा हो जाएगी 84,000, यानी कि कैश की अमाउंट कैश में आ जाएगी और कैपिटल की अमाउंट कैपिटल में आ जाएगी 84,000। अब बकाया दूसरी जगह स्लैश आ जाएंगे और ये जो प्लस है ये फार्मूला है। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 2। He purchased goods for cash ₹30,000। आपने 84,000 रुपए में से 13,000 रुपए की गुड्स परचेज कर लिया। तो गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है, परचेजेस काउंट टू कैश काउंट। अब यहाँ पर कैश की अमाउंट भी और परचेज की अमाउंट भी है। परचेज की अमाउंट का इफेक्ट होगा गुड्स में जमा हो जाएगी और कैश की अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी। तो हम दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। कैश की अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी 13,000 और गुड्स की अमाउंट गुड्स में जमा हो जाएगी 13,000। बकाया एंट्री में कोई और अमाउंट नहीं है, यानी कि इसमें फर्नीचर नहीं है क्योंकि परचेज अकाउंट तो कैश अकाउंट, इसमें से 2 अमाउंट है, कैश की और परचेज की। बकाया अमाउंट नहीं है तो बकाया में क्या आ जाएगा, स्लैश आ जाएगा। इधर भी स्लैश और इधर भी स्लैश, ठीक है। और अब हमने जब 2 अमाउंट हो जाए तो फिर हम इसका क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं। ठीक हो गया। अब जब हमने बैलेंस निकालना है तो यहाँ पर हमने लिखना है बैलेंस, और ये जो जमा है ये फार्मूला क्या। अब देखिए ये मैंने कैश में से क्या किया हुआ, माइनस से किया। क्यों, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है तो मैंने कैश में से 13,000 रुपए लेस किया और 13,000 रुपए गुड्स में क्या हो रही है, जमा हो रही है। तो ब्रैकेट डाल के अपने गुड्स के नीचे जमा लिखना, इसका मतलब गुड्स में अमाउंट ऐड हो रही है, इस वजह से ऐड। ये जो ऐड है ये फार्मूले का, ये जो ऐड है ये गुड्स में अमाउंट जमा हो रही है।
तो अब हम बैलेंस निकालेंगे, 84,000 में से 13,000 निकालें तो कैश हमारे पास अब कितना रहेगा 71,000। ये स्लैश का मतलब क्या होता है सिफर, जैसे यानी कि सिफर में जमा करें 13,000 तो ये 13,000 ही अमाउंट आ जाएगी, जमा जमा आ गया, ये स्लैश बराबर ये भी स्लैश और 84,000 में सिफर को जमा करें तो ये 84,000 ही आ जाएगा। अब देख लेते हैं लायबिलिटी की अमाउंट भी क्या है 84,000 और एसेट साइड में भी दो अमाउंट है, दोनों को जमा करें 84,000 बनता है। अब इसी तरह हम अगली एंट्री करेंगे, क्योंकि बैलेंस का मतलब भी क्या होता है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, एसेट साइड की अमाउंट भी उतनी होनी चाहिए जितनी लायबिलिटी, और लायबिलिटी की अमाउंट भी उतनी होनी चाहिए जितनी एसेट की है। अब देखिए 71 और 13 84,000 और लायबिलिटी की अमाउंट भी 84,000। तो आपको बैलेंस से पता चल जाता है कि हम अगर दोनों एसेट और लायबिलिटी के अमाउंट बैलेंस में इक्वल है तो इसका मतलब ये आप सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एसेट के अमाउंट कुछ आए और लायबिलिटी के अमाउंट कुछ आ जाए तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दी है। तब हम तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। तीसरी एंट्री हमारी है जी परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। आपने 2,000 रुपए का फर्नीचर परचेज करना है, तो हम फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर परचेज करने की एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब फर्नीचर की अमाउंट भी है और कैश की अमाउंट भी है। अब कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश की अमाउंट 2,000 रुपया कैश में से माइनस हो जाएगी और 2,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर की अमाउंट फर्नीचर में जमा हो जाएगी। तब हम जरा एंट्री की तो चलते हैं, ये लीजिए -2,000 क्योंकि कैश 2,000 पे जा रहा है, कैश की अमाउंट कैश में से माइनस, यहाँ पे स्लैश आ जाएगा क्योंकि ये गुड्स की अमाउंट है और यहाँ पर 2,000 रुपया फर्नीचर में जमा हो जाएगा और क्रेडिटर में भी स्लैश और कैपिटल में भी स्लैश। इस तरह ये लाइन हम ड्रा करेंगे, जब 2 हो जाए तो हमने इसका क्या निकालना है जी बैलेंस निकालना है। अब 71,000 में से 2,000 को लेस करें तो ये 69,000 आ जाएंगे, प्लस 13 प्लस 0 इज इक्वल टू 13,000। अब ये यानी कि सिफर स्लैश का सिफर जमा करें 2,000, ये 2,000 आ गया बराबर स्लैश। अब 84 में सिफर को जमा करें 84,000। अब देखिए बैलेंस मैंने निकालना है, इन तीनों को जमा करें 13 69 प्लस 13 इज इक्वल टू 82 और 2 को भी ऐड कर दें 84,000 यानी कि 84,000। इन तीनों को जमा करें 84,000 बनता है और लायबिलिटी के अमाउंट को भी जमा करें 84,000। तो इसका मतलब कि हमारी कैलकुलेशन दुरुस्त जा रही है। अब हम चौथी एंट्री करते हैं, ये एंट्री नंबर 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000 कॉस्टिंग ₹1,800 यानी कि आपने 18,000 रुपए 1,800 रुपए की गुड्स 3,000 रुपए में सेल किया। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि 1,800 रुपए की गुड्स हमने कितने में सेल किए 3,000 में। तो इसका मतलब क्या 1,800 रुपए की गुड्स हमारे पास से जा रही है तो और बदले में 3,000 रुपए हमें कैश मिल रहा है तो और 1,200 रुपए का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट। अब इसके तीन फैक्ट हैं, कैश भी आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश की अमाउंट कैश में जमा हो जाएगी और 1,800 रुपए की गुड्स हमारे पास जा रही है, 1,800 रुपए की गुड्स में से माइनस हो जाएगी और 1,200 रुपए का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमारी इनकम होती है और प्रॉफिट की अमाउंट कैपिटल में जमा हो जाएगी। अब इसके तीन अमाउंट है और 3 ही इफेक्ट होंगे। अब देखें सोल्ड गुड, अब 3,000 रुपया कैश में जमा हो जाएगा ये जी और गुड्स में से 1,800 रुपए की अमाउंट लेस हो जाएगी और फर्नीचर में नहीं आना, ये स्लैश यहाँ भी स्लैश और कैपिटल में क्योंकि 1,200 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है ये जमा हो जाएगा। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं तो ये इंशाल्लाह ताला इक्वल आएगा। अब देखिए बैलेंस 69,000 में से 3,000 को ऐड करें तो ये 72,000 बनते हैं। अब 13,000 में से 1,800 को हम लेस करें तो ये 11,200 रुपीस बनते हैं। ठीक है, 13,000 में से 1,800 निकाले तो 11,200 और ये जमा 2,000 ये स्लैश और 84,000 में से 1,200 को जमा करें तो 85,200 बनते हैं। अब देखिए लायबिलिटी की अमाउंट 85,200 आ रही है तो एसेट साइड की भी अमाउंट 85,200 ही आनी चाहिए। अगर हम तीनों को जमा करते हैं तो ये भी 85,200 ही आना चाहिए। देखिए 72,000 और 11,000 यानी कि 83,200 और 2,000 83 और 2 85,200 रुपए बन जाएंगे। अब हम पांचवी एंट्री करते हैं। पांचवी एंट्री क्या है, पेड सैलरी
आपने 1200 रुपया सैलरी अदा की है, यानी कि खर्चा किया है, किसी को सैलरी अदा किया। अब सैलरी हमारा क्या होता है, खर्चा, तो ये इसकी एंट्री जनरल होगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब सैलरी की अमाउंट भी है और कैश की अमाउंट भी है। सैलरी क्योंकि हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस की अमाउंट कैपिटल में से माइनस होती है और कैश हमारे पास जा रहा है, कैश की अमाउंट कैश में से लेस हो जाएगी। तो हम रूल की तरफ चलते हैं। कैश की अमाउंट 1200 रुपया कैश में से माइनस हो जाएगी, बकाया में स्लैश और यहाँ भी स्लैश, और कैपिटल में से सैलरी की अमाउंट कैपिटल में से लेस हो जाएगी। इस तरह हम जरा ये रूल की तरफ चलते हैं। अब इसका बैलेंस है निकालते हैं। तो बैलेंस हमारा है, अब 72,000 में से माइनस करें 1200 रुपया, तो ये आपको 70,800 रुपया कैश का बैलेंस आ जाएगा। और गुड्स का बैलेंस 11,200 है, ये एज इट आ जाएगा। और ये फर्नीचर का भी बैलेंस 2000 एज इट आ जाएगा, क्रेडिटर का भी एज इट। अब 85,200 में से 1200 को निकालें तो ये 84,000 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरह अब देखें लायबिलिटी साइड की जो अमाउंट आ रही है ये भी 84,000 आ रही है। अब एसेट साइड का हमने टोटल करें तो ये भी 84,000 आना चाहिए। 70, अब ये 2 यानी कि 200 के इधर जमा करें, ये 71,000 हो जाएगा। 71 में 11 को जमा करें, ये 82,000 आ जाएगा। 82 में 2,000 को जमा करें तो ये 84,000 पे बनता है। अब हमारी कोई जनरल एंट्री और मजीद नहीं है, तो लिहाजा इस कैश का बैलेंस 70,800 है, गुड्स का बैलेंस 11,200 है और फर्नीचर का बैलेंस 2,000 है, क्रेडिट का बैलेंस नहीं है और कैपिटल का बैलेंस यानी कि 84,000 रुपये है। अब हम इसको यानी किस तरह ये लाइन ड्रा कर देंगे, जब आखिरी एंट्री हो तो आपने इसको इस तरह लाइन ड्रा कर देना है। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे, देखें यानी कि इस तरह आखिर में आपने इसको लिखना है 61 बराबर होते हैं लायबिलिटी के। अब देखें 61 में हम इनका टोटल कर लेंगे। 61 की अमाउंट है, पहले कैश का बैलेंस है जी, कैश का हम लिखेंगे यानी कि 61 में आ रहे हैं जी कैश आता है, प्लस गुड्स आती हैं, प्लस फर्नीचर आएगा। और लायबिलिटी में 2 चीजें आती हैं, क्रेडिटर आएगा और कैपिटल। अब हम इसका बैलेंस हम लिखेंगे। कैश का बैलेंस आ रहा है जी 70,800 रुपया, गुड्स का बैलेंस आ रहा है 11,200, फर्नीचर का बैलेंस आ रहा है 2,000, क्रेडिटर का बैलेंस नहीं है तो 0 और कैपिटल का बैलेंस है जी 84,000। अब बराबर पहले दोनों को जमा करें तो ये 84,000 रुपए आएगा और इन तीनों को जमा करें तो ये भी 84,000 रुपए आएगा। अब देखें एसेट्स की जितनी अमाउंट है उतनी ही अमाउंट लायबिलिटीज की भी है, तो एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी के और लायबिलिटी बराबर होती है एसेट के। इससे साबित क्या हुआ कि यानी कि जितनी अमाउंट एसेट की उतनी अमाउंट हमारी लायबिलिटी की भी है। तो आज का ये हमारा ये आंसर यानी कि प्रॉब्लम क्या हुई, मुकम्मल हुई और इसका आंसर क्या आ रहा है 84,000। देखें एसेट में भी 84,000 और लायबिलिटी में भी 84,000, इन दोनों को बैलेंस इक्वल आने का मतलब क्या है कि आपका ये आंसर दुरुस्त है।